नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं बीए बीएड 4th सेमेस्टर के हिंदी गद्य के पेपर के अंतर्गत प्रसाद जी के प्रसिद्ध उपन्यास कंकाल के यथार्थ चेतना के बारे में पढ़ाऊंगी। ये उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और प्रसिद्ध उपन्यास है। इसकी रचना प्रसाद जी ने सन 1930 में की थी। ये उपन्यास भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। कंकाल का अर्थ होता है अस्थि पंजर का ढांचा। क्या अर्थ होता है? कंकाल का अर्थ है अस्थि पंजर का ढांचा। और प्रसाद जी ने समाज की इसी सच्चाई को अपने उपन्यास में दर्शाया है कि बाहर से सुंदर और चमकदार दिखाई देने वाला भारतीय समाज और इसकी विभिन्न संस्थाएं कैसी कंकाल सी हैं। उस समय समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त थीं। जिस समय प्रसाद जी थे उस समय उनके समय में अनेक बुराइयां समाज में व्याप्त थीं। धर्म के नाम पर अत्याचार और पाखंड का बोलबाला था। स्त्रियों की दशा दयनीय थी। वर्ण भेद, वर्ग भेद था और विभिन्न रूढ़ियों ने समाज को जकड़ा हुआ था। प्रसाद जी ने इसी प्रकार की समाज की स्थिति का वर्णन अपने उपन्यास कंकाल में किया है। समाज व्यवस्था में थोथी नैतिकता को बल है और वास्तविकता ये है कि ये समाज अंदर से खोखला है और कुछ भी नहीं। जो इन्होंने उपन्यास लिखा है उस उपन्यास में जो समाज का वर्णन है, तो ये उन्होंने इसमें मुख्य बात है कि समाज व्यवस्था में थोथी नैतिकता को बल है। इसमें जो व्यवस्था है समाज की उसमें सिर्फ थोथी नैतिकता है और वास्तविकता तो ये है कि ये समाज जो है अंदर से पूर्ण रूप से खोखला है। इस उपन्यास कंकाल में देश की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का अंकन है और उपन्यास के अधिकांश पात्र इसी का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। नायक विजय और नायिका तारा के माध्यम से प्रेम और विवाह जैसे प्रश्नों को लेकर जाति, वर्ग और व्यक्ति समाज जैसी समस्याओं पर प्रसाद जी का चिंतन दिखाई देता है। अब देखते हैं कि इसकी क्या कथा वस्तु है, उसमें क्या यथार्थ चेतना हमें दिखाई देती है। कंकाल उपन्यास की कथा वस्तु का मुख्य रूप से मध्यम वर्ग से ही संबंध है। जो ये कथा वस्तु है वो मुख्य रूप से मध्यम वर्ग से संबंधित है और इसमें वैश्यालयों की स्थिति दर्शाई गई है। उपन्यास की कथा काशी, प्रयाग, हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा जैसे तीर्थों के क्षेत्र की है। वहाँ की धार्मिक स्थिति पर एक व्यंग भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रसाद जी ने यथार्थ को दर्शाने के लिए व्यंग का सहारा लिया है। और व्यंग कहते हैं कि ऐसा सशक्त माध्यम है कि हम किसी बात को बहुत पूरे जोर के साथ कह सकते हैं। कंकाल उपन्यास में ऐसे समाज का वर्णन है जहाँ की आधारभूमि ही खोखली है और बड़े और कुलीन घरानों की स्थिति नायक और नायिका के जीवन में देखी जा सकती है। तो कुल मिला के जो वहाँ की स्थिति थी, उस समाज की स्थिति थी, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल खोखली ही है। वहाँ कोई मुख्य रूप से या कोई ठोस नैतिकता की आधारभूमि वहाँ दिखाई नहीं देती। धर्म के नाम पर स्त्रियों पर अनेक अत्याचार होते हैं जो विभिन्न स्त्री पात्रों के संवाद से हमें बयां होते हैं। यमुना जो इसकी पात्र है उपन्यास की, यमुना इसका जीता जागता उदाहरण है जो पुरुषों के द्वारा शोषण का शिकार होती है। वैश्यालयों में भी स्त्री की दयनीय दशा है, क्योंकि उसकी पवित्रता का आधार उसका शरीर है। मान लिया जाता है कि वो वहाँ वैश्यालय में आ गई है तो वो कभी घर नहीं बसा सकती, विवाह नहीं कर सकती और अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि उसकी देह तो अपवित्र हो गई है। तो स्त्रियों की इस बहुत ही बुरी स्थिति इस उपन्यास में दर्शाई गई है। इस उपन्यास में बाल विवाह के दुष्परिणाम हैं,
साधु संतों का अनैतिक आचरण है, विधवा जीवन का अभिशाप है, दलितों के प्रति घृणा है, सड़ी गली रूढ़ियाँ हैं और भी बहुत कुछ ऐसा है जो इस समाज को कंकाल घोषित करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो प्रसाद जी का ये उपन्यास कंकाल एक यथार्थ भूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो बच्चों, आपने देखा कि जयशंकर प्रसाद जी का ये प्रसिद्ध उपन्यास कंकाल क्या है और इसका विषय क्या है, इसमें कंकाल का क्या अर्थ है। एक तरह से एक समाज को दिया हुआ, समाज की स्थिति का वर्णन है, समाज को दिया हुआ एक संदेश है, उसकी समस्याएं हैं, समाज की समस्याएं हैं। इन सभी बातों को लेकर प्रसाद जी ने ये उपन्यास की लिखा है और मुझे विश्वास है कि आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि प्रसाद जी के उपन्यास की यथार्थ चेतना क्या है। फिर भी आपका यदि कोई प्रश्न है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। अगले वीडियो में मैं अगले टॉपिक पे बात करूंगी। नमस्कार।